हेलो दोस्तों, जन्माष्टमी स्पेशल बनाने के लिए हम कोकोनट पाउडर लेते हैं और कोकोनट पाउडर में हम चीनी मिलाएंगे। चीनी को अपने स्वाद अनुसार मिला सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा चीनी डालिए और अगर कम पसंद है तो आप कम डालिए। हमारे यहाँ मीडियम खाते हैं तो इसलिए हमने इसमें 3 चम्मच चीनी ली है। अब इसको बारीक हम पीस लेंगे और ज़्यादा मोटा होता है तो मिठाई अच्छे से नहीं बनेगी, इसलिए हम इसको जितना हो सके बारीक पीसते हैं और हम पीस के इसको तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारा पीस के तैयार हो गया है कोकोनट पाउडर और चीनी। हमने एक बर्तन में डाल लिया है और उसमें अब हम दूध डालेंगे और थोड़ा मिल्क पाउडर डालेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और देखेंगे कि अच्छे से मिक्स हो गया। तो देखो इसको पेड़े बनाकर हमने देखा है कि मिक्स हो गया है। ये हमारा मिक्स हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और 3 बॉल्स इसकी 4 बॉल बनाएंगे। 3 बॉल्स में हम कलर मिलाएंगे और 3 बॉल्स में कलर मिला के हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम खोए लिया है और उसमें हम चीनी डालेंगे और गर्म करेंगे और जैसे ये गर्म हो जाए और चीनी मिक्स हो जाए तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाता है तो इसमें हम कोकोनट पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे जिसको सेम साइज़ में रखेंगे। कोई भी छोटा बड़ा साइज़ नहीं, क्योंकि हमें इन मिठाई बनाने के लिए सेम साइज़ के बॉल्स चाहिए। देखिए हमने 3 बॉल्स को तैयार कर लेते हैं। तीनों बॉल्स तैयार कर लेते हैं और इनको सेम साइज़ में रखते हैं जिससे हमारे घड़े का साइज़ सेम रहे, क्योंकि हम घड़े के आकार की मिठाई बनाना चाहते हैं। जो मिक्सचर हमने रेस्ट करने के लिए रखा था उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। उसको भी सेम साइज़ में रखेंगे। जो हमने खोए की 3 बॉल बनाई है उससे हम थोड़ा बड़ा साइज़ रखते हैं, क्योंकि वो 3 बॉल्स को हम इसके अंदर रखेंगे, इसलिए उस बॉल को हम थोड़ा छोटा रखेंगे और इन बॉल्स को हम थोड़ा बड़ा रखेंगे। और धीरे धीरे हमारी तीनों बॉल्स बनके तैयार हो गई हैं। अब हम एक बॉल्स लेंगे, उसको धीरे धीरे कटोरी का शेप देंगे और इतना कटोरी ऐसी बनाएंगे जिसमें हम खोए की बॉल्स को रख सकें और जिससे वो बाहर न निकले। और इसको हल्के हल्के हाथों से हमने एक कटोरी का शेप दे दिया है। अब इस बॉल्स को हम इसके अंदर रखेंगे और चारों साइड से धीरे धीरे बंद करेंगे और इसको इस तरीके से बंद करेंगे कि ये बॉल्स बाहर ना दिखे और अच्छी तरीके से बंद करेंगे जिससे ये बाहर ना आए। इस बॉल्स को देखो तैयार कर लिया है। अब ये आप पैन से या किसी भी चीज़ से आप इसको घड़े का आकार देंगे। अब इसका मुँह बनाने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने पैन लिया, क्योंकि उससे अच्छे से हो रहा था। अब मैंने धीरे धीरे घड़े का मुँह बनाना चालू किया और देखिए धीरे धीरे बन भी रहा है। इसको हल्के हल्के हाथों से तैयार करते हैं, क्योंकि इसको अगर तेज़ी से करेंगे तो वो अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए देखिए घड़े का मुँह बन रहा है और कितना प्यारा लग रहा है और घड़े का आकार भी कितना प्यारा कलर है। देखिए हमारा घड़े का आकार बिल्कुल घड़े की तरह लग रहा है। अब मैंने पेन से कर दिया, क्योंकि पेन से ये अच्छे से हो रहा था, हाथ से इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो देखिए मेरे घड़े का आकार कितना प्यारा बन गया है और ऐसे ही करके हम तीनों घड़ों को तैयार कर लेते हैं। और देखिए मैंने पेन से इसके घड़े के मुँह को फिर से सेट कर लिया है, कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है। मेरे घड़े देखो सेम साइज़ के हैं, ना कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा है। अब हम एक माचिस की तीली लेंगे और उसमें एक डिजाइन बनाएंगे हल्के हल्के हाथों से। और देखिए मैंने ऐसे ऐसे करके तीनों घड़ों में ये डिज़ाइन बना ली है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। तीनों घड़े देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, जो सेम साइज़ के थे। जो एक बॉल्स मैंने बचाई हुई थी मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर के मिक्सर की, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट में हम येलो कलर मिक्स करेंगे और इस येलो कलर को हम थोड़ा अच्छे से, और दूसरे में हम ग्रीन कलर मिक्स करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिसमें कहीं रह ना जाए। अब दूसरे में हम ग्रीन कलर मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, क्योंकि ये डोरी बनाने के लिए हमें ये बॉल्स चाहिए, तो हमने धीरे से हल्के हल्के हाथों इसको मिक्स कर लिया है। अब
एक बॉल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे घड़े 3 हैं तो हम इसको 3 बॉल में डिवाइड करते हैं, वो भी सेम साइज़ में। और इसी तरह हम येलो कलर की भी 3 बॉल बनाएंगे, क्योंकि 3 घड़े हैं तो 3 बॉल्स की भी बनाएंगे। और रस्सी बनाने के लिए हम 2 कलर लेंगे, एक ग्रीन और एक येलो कलर। तो देखिए इसको पतला पतला करते हैं, इसको हल्के हल्के हाथों से हम पतला पतला करते हैं। देखिए बन भी नहीं रहा था और टूट रहा था, पर मैंने हल्के हल्के हाथों से इसको पतला पतला किया, फिर भी ये चिपक रहा था। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल भी लगा लिया था कि ये चिपके नहीं, फिर भी ये टूट रहा था। येलो कलर तो अच्छे से बन गया, पर ग्रीन कलर कुछ ज़्यादा ही टूट रहा था। और इसको भी मैंने हल्के हल्के हाथों से पतला पतला करके बना लिया, पर ये बार बार टूटे जा रहा था। क्या करें, बनाना तो है ही और देखने में भी बहुत सुंदर लगती, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। पर इतने मेहनत तो काफ़ी है, पर बुरा नहीं लगता, क्योंकि जब मिठाई इतनी अच्छी बन के तैयार हो जाती है तो इतनी मेहनत नहीं देखते कि मेहनत ज़्यादा हुई है, मन खुश हो जाता है। और इसको चारों साइड हम ऐसे चिपका देंगे और इसको हल्के हल्के हाथों घुमाएंगे, ये दोनों कलर उसमें मिक्स हो जाएं और दोनों कलर दिखे भी। तो देखिए मैंने पतला पतला करके दोनों कलर को मिक्स कर लिया। अब इस रस्सी को हम घड़े के चारों साइड लगा लेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों लगाएंगे, क्योंकि ये बार बार टूटे जा रहा था। और अच्छे से इसको सेट करेंगे, क्योंकि ये दोबारा निकले नहीं। तो मैं इसको सेट कर रही थी बार बार कि चारों साइड ये अच्छे से सेट हो जाए और निकले नहीं। और मैंने हल्के हल्के हाथों इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगा लिया था कि हाथ में चिपके और हाथ में चिपक के बाहर ना निकले। तो मैंने इसको धीरे धीरे चिपका दिया है, जो बार बार निकल रहा था, पर मैंने इसको धीरे धीरे चिपकाया। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है, और इसमें एक रेड कलर है और ग्रीन येलो, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये रस्सी का शेप है, मैंने ऐसे बनाया है कि घड़े के चारों साइड रस्सी लगी हुई है। कितना प्यारा लग रहा है। अब मैंने थोड़ा सा उसका टुकड़ा लिया जो कटा हुआ था, वो मैंने इसके एक सिरे पे लगा दिया और दूसरा टुकड़ा लिया दूसरे सिरे पे लगा दिया। तो ऐसे लग रहा था जैसे रस्सी हो, और देखने में भी बेहद खूबसूरत लग रहा था। मैंने पेन से इसको सेट कर दिया, क्योंकि ये निकले नहीं, क्योंकि बार बार निकल रहा था। इस मिठाई में काफ़ी मेहनत थी, पर हाँ कोई नहीं, जब बन के तैयार होगी तो ये मेहनत सब भूल जाएंगे। मैंने उसमें थोड़ी डिजाइन करने के लिए मैंने एक थोड़ा सा टुकड़ा लिया, उसको एक साइड चिपका दिया और दूसरा टुकड़ा लेंगे, इसकी दूसरी साइड लगा देंगे। और इसको पेन से अच्छे से हुआ जा रहा था, क्योंकि पेन से अच्छे से चिपक रहा था। इसको चिपकाने के बाद पेन से थोड़ा और चिपक जाता था। देखिए मैंने इसको पेन से भी पुश कर दिया और ये अच्छे से चिपक गया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही हम तीनों घड़ों को तैयार कर लेंगे। और देखिए हमारे तीनों घड़े बन के तैयार हो गए हैं, जो सेम साइज़ के और सेम डिज़ाइन के हैं और देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। और मैंने कुछ मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर का मिक्सर जो मैंने बना के रखा था, उसकी 3 बॉल बना लेंगे और इस बॉल्स को हम कोकोनट पाउडर को चारों साइड चिपका देंगे। देखिए इस बॉल्स को हम इस घड़े के अंदर रखेंगे, ऐसे ही करके घड़े के अंदर रख लिया हमने। ऐसे ही करके हम तीनों बॉल्स को इसके अंदर रख देंगे, और जो कोकोनट पाउडर है वो थोड़ा थोड़ा करके हम घड़े के चारों ओर लगा देंगे। ऐसा लगता है जैसे इसमें दही लगा हुआ भरा हुआ है। घड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे दही भरा हुआ हो, कितने प्यारे लग रहे हैं। जन्माष्टमी के लिए इससे अच्छी मिठाई कोई हो ही नहीं सकती है, जो देखने में बहुत प्यारी लग रही है और खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इस मिठाई को। इससे और ये घर की कुछ ज़्यादा इसमें सामान नहीं लगता है, ये घर की चीज़ों से बनके तैयार हो जाती है। तो आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है तीनों घड़े, और आप भी अपने यहाँ तैयार कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।